नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार को न सिर्फ डांट लगाई गई, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया गया। डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन बड़ी बड़ी खबरें आ रही है। पहलगाम हमले के बाद सरकार के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर यह है कि 2000 के आसपास ओवरग्राउंड वर्कर मतलब आतंकवादियों के समर्थकों, उसके सोशल मीडिया हैंडलर्स और ये तमाम स्लीपर सेल्स की गिरफ्तारी चालू हो गई है। करीब 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कश्मीर से। साथ ही साथ अमित शाह ने देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसलिए सीधे सीधे जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको फौरन हिंदुस्तान से बाहर करने का तरीका अपनाया जाए और बिना देर किए हुए उनको चिन्हित करके बॉर्डर के पास बाहर किया जाए। ये बड़ी खबर। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि देश के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ वो पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे, वहां कमांडरों के साथ बातचीत हो रही है, क्योंकि खबर आई है कि रात भर हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के पोस्ट को तबाह और बर्बाद किया है। बहुत ज्यादा वहां तबाही की खबर आ रही है बॉर्डर के उस पार से। और ये सारी चीजों के बीच पाकिस्तान ऐसा बौखलाया है कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, वो अनाप शनाप बातें कर रहा है और इस बदहवासी में उसने ये कबूल कर लिया है कि हम आतंकवाद को पालने पोसने वाला देश है। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस पाकिस्तानी पत्रकार की कि जो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था और गृह मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के वहां पे उसको डांट पड़ी है। पहले क्या खबर आई उसको जरा देखिए। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन टैमी ब्रूस snubbed a Pakistani journalist over his question related to the recent terror attack in Jammu and Kashmir's Pahalgam and escalating tension between India and Pakistan. The US has called the perpetrators of the Pahalgam terror attack to be brought to justice, Bruce asserted. While addressing a press briefing, Bruce said that the US President Donald Trump and the US Secretary of State Marco Rubio have made clear that US stands with India and strongly condemns all forms of terrorism. दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां के गृह मंत्रालय की। कश्मीर के ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के साथ खड़ा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि न सिर्फ साथ खड़ा है, कोई मदद की आवश्यकता है तो हम देंगे। तो ये तो ऑलरेडी पुरानी बात हो गई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ARY टेलीविजन चैनल है, उसका एक पाकिस्तानी पत्रकार वो चीजों को घुमाने लगा। सवाल पूछा कि पिछली बार जब ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि इस बार ट्रंप साहब की तरफ से यह कह दिया गया है कि कश्मीर के ऊपर अब हमारा कोई पोजीशन नहीं है। लेकिन पहलगाम के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन ये बोल ही पा रहा था कि स्पोक्स पर्सन ने उसे डांट दिया। क्या हुआ पूरा वाकया वो जरा देखिए। Sorry. In his first, Do we have? in his first term, President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. I know you just said that this administration has no position on Kashmir right now, but there are too much tension on I'm the not going border. to be remarking, sir. As I mentioned, I appreciate this, and perhaps we'll come back to you with another subject. I will say nothing more on that situation. The President and the Secretary have said things, as have the Deputy Secretary. मतलब चारों तरफ पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान क्या करने वाला है
और जिस तरीके से पाकिस्तान से खबर आ रही है कि सारे जितने भी टैंक्स हैं, ट्रुप्स हैं, जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे लगे हुए थे, ईरान के बॉर्डर पे लगे हुए थे, उनको इधर ट्रांसफर किया जा रहा है। मतलब पाकिस्तानियों को समझ में आ गया है कि हमने इस बार हिंदुस्तान को गलत तरीके से छेड़ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी अब छोड़ने वाले नहीं हैं। धमकियां दी जा रही है, टेलीविजन चैनलों के ऊपर डिबेट चल रहा है, वहां लोग दहशत में हैं कि हम करेंगे तो करेंगे क्या। कोई कह रहा है यूएन जाओ, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ। लेकिन जो बातें स्काई न्यूज के साथ बातचीत करते हुए वहां के रक्षा मंत्री ने कह दी, उससे तो पाकिस्तान की पोजीशन और भी ज्यादा खराब हो गई। क्या हुआ? इन ए स्टनिंग एडमिशन, Pakistan Defense Minister Khwaja Asif has acknowledged to international media that Pakistan actively supported, trained and funded terrorist organizations for decades. स्काई न्यूज के साथ बातचीत कर रहे थे, इंटरव्यू देने का शौक आ गया कि भाई चलो भाई अब दुनिया को तो हाथ फैलाना ही पड़ेगा, और उन्होंने मान लिया कि हम वी आर डूइंग डर्टी जॉब्स। ये टेररिज्म को हम 3 दशक से पाल पोस रहे हैं। भाई पाल पोस रहे हो तो अब तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी फिक्स होगी। टेररिस्टों को पालोगे तो सजा कौन भुगतेगा? ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद स्काई न्यूज जर्नलिस्ट याल्दा हकीम, आसिफ confessed, "We have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades and the West, including Britain, marred by New Delhi's iron fist moves. Following the April 22nd attack in Jammu and Kashmir, Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif has accused India of staging the Pahalgam terror attack in a false flag operation to create a crisis in the region, particularly for Pakistan." अब वही पुरानी बातें, ये पाकिस्तान जो है ना वो टेढ़ी दुम वाला देश है, वो सीधा होगा ही नहीं। जब मुंबई हुआ तो कहा भाई इन्हीं लोगों ने किया, और हिंदुस्तान में भी लोग खड़े हो गए। हिंदुस्तान का विपक्ष भी तो अजूबा है ना कि आरएसएस की साजिश है मुंबई में। पुलवामा हुआ, कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है हमने खुद ही कर दिया। यही हिंदुस्तान का विपक्ष शुरू हो गया कि इतना आरडीएक्स आया कहां से, हमने ही करवा दिया। ये केजरीवाल के चुनाव जीतने के लिए कितने लोगों की जान लोगे? ये मौत का सौदागर और पता नहीं क्या क्या हिंदुस्तान। यही बात फिर पाकिस्तान ने शुरू कर दी। क्यों हो रहा है? पाकिस्तान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा एक्शन ले लिया तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है न्यूक्लियर बम चलाने का। भाई चला लेना, चला लेना भाई। कारगिल में चलाया तुमने, पुलवामा के बाद हम लोगों ने घुस के मारा, चलाया तुमने। ये लोग दरअसल एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस गिदरभपकी को अच्छी तरीके से पहचान लिया है। तुम्हारी हैसियत नहीं है कि उस न्यूक्लियर बम को अपने जहां कहीं भी तुमने रख रखा है उसको बाहर तक निकालो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे खिलाफ ऐसी होगी कि एक बार तुमने ये इस्तेमाल किया, पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के मैप से खत्म हो जाएगा। यह भी बात पाकिस्तान को समझ लेनी चाहिए। ये पागलपंथी अगर आपके दिमाग में है, आप पागल हो गए हो, तो पागल कुत्तों को कैसे इलाज किया जाता है ये हिंदुस्तान ने सीख लिया है। तो ये सारी चीजें हो रही है। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में अमित शाह ने कमान संभाल ली है। तमाम मुख्यमंत्रियों को कहा जा रहा है कि अपने अपने यहां पुलिस को कह दीजिए कि फौरन सारे लोगों को निकाल के बाहर कीजिए जितने पाकिस्तानी हैं। ये रोग हैं, ये पता नहीं क्या कर बैठेंगे क्या नहीं कर बैठेंगे। इनके दिमाग में, इनके जहन में जो जिहाद का ऐसा जहर घुसा हुआ है कि इनको हिंदुस्तान में अब आने देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, यहां रखने की, सेवा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये सारी चीजें पहले ही हो जानी चाहिए थी। इन पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा करना अपनी ही मूर्खता है। जिन लोगों ने
इनके ऊपर भरोसा किया वो बर्बाद हुआ। अब दूसरी खबर आई जम्मू कश्मीर से, तो वहां ओवरग्राउंड वर्कर्स को तलाशा जा रहा है, उनके समर्थकों को, स्लीपर सेल्स को तलाशा जा रहा है। वो लोग जो जिहाद के नाम पे इस तरह के एलिमेंट्स का समर्थन करते हैं, सोशल मीडिया पे बाकायदा वक्तव्य लिखते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। यह बीमारी खत्म होनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल। भाई नॉर्थ ईस्ट में भी गिरफ्तारी हो रही है, वहां बैठ करके वो जिहाद का जो है समर्थन कर रहे हैं। तो देश भर में इस तरह के जहां जहां कि मौत के बाद, इस हमले के बाद जो स्माइली शेयर कर रहे थे ना कुछ लोग, उन सबको तलाशा जाएगा और सबको जेल के अंदर थोड़ा दिन रखने की आवश्यकता है। तो 2000 लोगों को कश्मीर के अंदर जो इस तरह की विचारधारा, इस तरह के संगठन के साथ जिनका भी थोड़ा सा भी कोई रिश्ता है, उनको पकड़ धकड़ किया जा रहा है। तो देश के गद्दारों को ही पहले पकड़ने की जरूरत है और उसके बाद जो ऑपरेशन आगे होने वाला है उसका इंतजार तो पूरी दुनिया कर रही है। इस बीच खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय लगातार दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ उनकी बातचीत चल रही है और एक स्वर में पूरी दुनिया यह कह रही है कि भारत के पास रिटेलिएट करने का, पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि पाकिस्तान ने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है तो इसकी सजा उसे बराबर मिलनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।